अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं केराटिन करूं और आप लोगों के साथ शेयर ना करूं, ऐसा हो सकता है भला। आज मैं केराटिन करने लगी थी तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोगों को जैसे कि पता है कि मैं केराटिन होममेड ही करती हूं, मुझे बाहर की प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। हाँ, कभी कभार चलता है, लेकिन घर की चीज़ें जो होती है ना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। आपकी हेयर हो, आपकी स्किन हो, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। और ये जो आज का मास्क था ना, वो बहुत ज़बरदस्त था और मैंने ट्राई किया, उसके बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि जब भी मैं एक दफ़ा चीज़ ट्राई कर लेती हूँ ना, उसके बाद सेकंड टाइम आप लोगों के साथ शेयर लाज़मी करती हूँ, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स मुझे इतने अच्छे मिले कि मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई है हेयर मास्क से रिलेटेड। तो एक ये भी है कि अगर आपको ये वाला ऑप्शन ज़्यादा पसंद आता है तो आप ये वाला अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारी वीडियोस भी मेरी बहुत इफ़ेक्टिव होती है, आप यूज़फुल होती है। आप लोग लाजमी ट्राई किया करें और घर की चीज़ें ट्राई किया करें, ताकि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, आपके बाल बच जाए। क्योंकि बाहर आप एक दफ़ा करवा के आ तो जाते हैं, लेकिन बाद में आपके बाल बिल्कुल ही ख़राब हो जाते हैं। 6-8 महीने आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन घर वाली जो चीज़ें होती है ना, वो आपको थोड़ा भले ही मतलब लेट आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। जैसे आपने एक दफ़ा नहीं 4-5 दफ़ा लगाया तब जाके आपके बाल सेट हुए, क्योंकि ज़्यादा जब डैमेज हो जाते हैं तो उनको इतना टाइम लग जाता है। 4-5 दफ़ा करने के बाद ही आपके बाल बिल्कुल सही हो जाते। लेकिन अगर अब आपके बाल अच्छे हैं और आप इसको स्ट्रेट करना चाहते हैं, तो इस तरह के मास्क आप लोगों ने डेली बेसिस लाजमी लगाने होते हैं, हर वीकली, ताकि आपके बाल मैनेजेबल रहें, फिंगर फ्री रहें। आपको कॉम्ब करने की भी ज़्यादा नीड ना हो, आपके बाल सिल्की सॉफ्ट हो जाए। तो इस तरह थोड़ी सी मेहनत लगती है घर में, लेकिन क्या है, हम मोबाइल भी तो स्क्रॉल कर ही रहे होते हैं ना, तो अपनी स्किन का, अपनी फेस का, अपने हेयर्स का क्यों ना ख्याल रखा जाए। तो यहाँ पे मैंने एलोवेरा जेल को निकाल लिया था। एलोवेरा जेल आप सबको पता है कितनी अच्छी होती है स्किन के लिए, हेयर्स के लिए, खाने के लिए। बेसिकली लोग तो इसका जूस बना के पीते हैं कि हमारी अंदर से ही चीज़ें साफ़ होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे हम अंडा यूज़ करेंगे। आपको पता है अंडे में प्रोटीन होता है और बालों के लिए प्रोटीन कितना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे बेसिकली जो केराटिन होता है ना, उनमें भी यही चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल केमिकल होता है, जिससे आपके बाल बिल्कुल ही स्ट्रेट हो जाते हैं। तो उन चीज़ों से आप लोगों ने लाजमी बचना है, और ये चीज़ें हार्मफुल होती है। पहले आपको बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलते हैं, लेकिन बाद में इसके कोई रिज़ल्ट नहीं होते, आपके बाल पहले से भी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जस्ट आप लोगों ने मिक्स करना है। ये चीज़ें आप लोगों के घर में मौजूद होती हैं। एलोवेरा भी हर घर में पौधे लगे हुए होते हैं। जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं उनके घरों में इस तरह की चीज़ें हर वक्त मौजूद होती ही हैं। जस्ट आप लोगों ने मिक्स करना है, और उसके बाद मैं इसमें थोड़ी सी केराटिन क्रीम ऐड कर दूंगी, जो कि डॉक्टर मेड की है, ऑर्गेनिक है, वो मैं यूज़ करती हूँ। वो भी कभी कभार, अगर मेरे आपके पास ना हो तो इट्स ऑप्शनल। अगर आपके पास कोई कंडीशनर मौजूद हो या सीरम मौजूद हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा जब हम शैम्पू करते हैं तो हमारे बाल ड्राई होते, तो वो आपके बाल बिल्कुल भी ड्राई नहीं होंगे, बिल्कुल सही रहेंगे। और जब भी आप कॉम्ब करें ना, तो 50% आपने हेयर्स को ड्राई कर लें, उसके बाद अच्छे से कॉम्ब करें। जब कॉम्ब कर लेंगे ना, तो हल्के हाथों की मदद से स्ट्रेट करते जाएं। जैसे आप हल्के गीले बालों में स्ट्रेट नहीं, जैसे स्ट्रेटनिंग की मशीन होती है ना, वैसे ही हाथ से स्ट्रेट करना है। तो आप हथेली से घुमाते जाएंगे ना, छोटे छोटे पार्ट्स लेकर, तो उससे आपके बाल स्ट्रेट भी हो जाएंगे और सूखते भी जाएंगे, तो आपके बाल बहुत अच्छे रहेंगे। तो ये टिप आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। और जब भी शैम्पू करें, पानी में मिक्स करके ही, डाइल्यूट करके ही डालें। ऐसे बिल्कुल भी डायरेक्ट एज इट इज़ ना लगाएं, इसमें केमिकल होते हैं जो कि आपके बालों को डायरेक्ट लगाने की वजह से डैमेज होता है। अगर आप डाइल्यूट करते हैं तो काफ़ी उसके जो केमिकल्स होते हैं ना, डिवाइड हो जाते हैं, तो वो इतना असर नहीं करते। तो ये वाली टिप भी आप लोगों ने लाजमी ट्राई करनी है। ये जस्ट एक मास्क बन गया और आप लोगों ने जस्ट ट्राई लगाना है, दैट्स इट। आपको 2 घंटे के लिए रख देना है और उसके बाद अपने बालों को वॉश करें। हफ्ते में आप 2 से 3 दफ़ा कर सकते हैं ईजीली। तो जब भी आपका मूड हो, आप लोग लाजमी ट्राई करें। जब भी मैं करती हूँ, मैं आप लोगों के साथ शेयर लाजमी करती हूँ। फर्स्ट टाइम नहीं, सो सेकंड टाइम लाजमी आपके साथ ट्राई शेयर करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी ये चीज़ें, घर में बनी हुई चीज़ें लगाएं, ताकि आपको भी फ़ायदा पहुँचे।
तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी क्या करें। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जस्ट लाइक कर देंगे या कमेंट कर देंगे या सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हमें बहुत फ़ायदा होता है। जिस तरह हम इस तरह की मेहनत करके आप तक वीडियोस लेकर आते हैं, हमें एक मोटिवेशन मिलती है। हमारा भी दिल करता है कि हम आपके सामने इस तरह की वीडियोस शेयर करें। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, हज़ारों व्यूज़ आ जाते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बिल्कुल भी नहीं आते। तो ऐसा मत किया करें। आपको एक चीज़ मिल रही है, आप बिना किसी मेहनत के आपके मोबाइल में हम एक चीज़ लेकर आ रहे हैं, तो आप लोग का भी हक बनता है कि आप लोग हमारा हक अदा करें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमें कमेंट करें, ताकि हमारा भी दिल करता है कि आप लोगों के साथ इस तरह की चीज़ें शेयर करें। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ लगा के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आप लोगों ने स्कैल्प पे भी लाजमी लगाना है, क्योंकि ये घर की चीज़ें होती हैं ना, तो स्कैल्प को भी नुकसान नहीं देती। और जो हम बाहर के केमिकल्स होते हैं वो स्कैल्प पे यूज़ नहीं किए जाते, इवन कलर हो या कोई भी केमिकल हो। तो आप लोगों ने इस तरह का लाजमी ख्याल रखें। कंडीशनर भी आप लोग स्कैल्प पे कभी भी यूज़ ना किया करें। हाँ, ये तो चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो अलग बात होती है, लेकिन डायरेक्ट आप कभी भी स्कैल्प पे ना यूज़ किया करें। तो यहाँ पे बस जस्ट आप लोगों ने जिस तरह से हम मेहंदी वगैरह लगाते हैं वैसे ही आप लोगों ने अप्लाई कर देना है 2 घंटे के लिए। शॉवर कैप या शॉपर, जो कि प्लास्टिक की शॉपर्स भी आजकल ग्रोसरी में आती है, वो भी आप एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। वो आप लोगों ने बाल का जूड़ा बना लेना है। जूड़ा बनाने के बाद आप लोगों ने उसको कवर कर देना है। 2 घंटे आप लोगों ने लगे रहने दें। उसके बाद आप लोगों ने हल्की नीम गर्म पानी से वॉश कर लें। दैट्स इट। आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं मेहंदी की तरह ही अप्लाई कर रही हूँ, पूरे बालों में करूँगी। और जिस तरह से आपको मेरे बाल स्ट्रेट लग रहे हैं, यहाँ पे मैंने कोई स्ट्रेटनर यूज़ नहीं किया, मेरे ऐसे एज इट इज़ ही बाल रहते हैं। इसमें शाइन भी रहती है और बाल बिल्कुल ही स्ट्रेट रहते हैं, क्योंकि मैं इस तरह के मास्क अप्लाई करती रहती हूँ और इससे हमारे बाल बहुत सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं। आप बच्चों को भी यूज़ करवा सकते हैं। मैं कभी कभी अपने बच्चों को भी करवाती हूँ और ख़ुद भी ट्राई करती हूँ। तो इस तरह से हमारे बाल बिल्कुल ही स्ट्रेट रहते हैं, फ्रिज फ्री रहते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे बाल स्ट्रेट ही हैं। तो इसको ये नेचुरल स्ट्रेट है, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें करने से आप जितनी ज़्यादा केयर करते हैं उतना ज़्यादा आपके बाल अच्छे होते जाते हैं। जैसे हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारे सेहत पे असर पड़ेगा, वैसे ही हम अपने बालों का ख्याल नहीं रखेंगे तो हमारे बाल भी ख़राब होंगे। तो इस बात का आप लोगों ने लाजमी ख्याल रखना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने वॉश किया 2 घंटे के बाद। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये एज इट इज़ स्ट्रेट ही रहेंगे। आपको कोई वेव नहीं आएगा, कोई फ्रिज नहीं आएगा और इसी तरह शाइनी रहेंगे। और ये हल्के गीले थे और मैंने इसको जल्दी से कॉम कर लिया था ताकि मुझे वीडियो भी बनानी थी। उसके बाद अगर आपको कोई जल्दी ना हो तो आप 50% बालों को सुखा लें, उसके बाद ही आप लोग अपने बालों को कॉम करें, इससे भी ज़्यादा नहीं टूटते। तो यहाँ पे उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही तो प्लीज़ 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 अगेन मैं कह रही हूँ कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट कर लें, ताकि हमें भी पता चले कि कौन कौन हमारी वीडियोस को पसंद करता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑयल मैं सेल करती हूँ। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैं आपको यहाँ पे अपना नंबर मेंशन कर दूँगी, वहाँ पे आप जाके ऑर्डर भी कर सकते हैं। अगर आप बाय नहीं करना चाहते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखकर खुद भी बना सकते हैं। और उसके अलावा मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग खामोशी से प्लीज़ वीडियोज़ को ना देखा करें। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड लाजमी किया करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, हमें सपोर्ट मिले। हम इतनी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रहे होते, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारी कुछ हेल्प कर दे। तो इसी तरह आप हेल्प कर सकते हैं। आप लोगों ने जस्ट सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, दैट्स इट। और इससे आपको भी फ़ायदा होगा, आपको भी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें भी फ़ायदा होगा। तो फ़ायदा करना हर अल्लाह ताला की तरफ से भी एक है कि आप कुछ और नहीं कर सकते किसी के लिए, किसी की हेल्प नहीं कर सकते, किसी को फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं कर सकते, तो आप एटलीस्ट उनको सब्सक्राइब कर लिया करें, उनको सपोर्ट किया करें, उनको हौसला अफजाई किया करें, कमेंट किया करें। उम्मीद है कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।